नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश जानकारी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा संबंधी संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किए हैं या फिर जो हमें व्हाट्सअप किए हैं, मैं उनका एक शॉर्ट बना करके रखा हूँ, एक PDF तैयार करके रखा हूँ, मैं वही जानकारी बताने वाला हूँ। तो ये मैं आप लोगों को बता दूँ, मोबाइल में लिख करके रखा हूँ। अच्छा, पहला आप लोगों ने कमेंट किया था कि शरद पूर्णिमा पर रखी गई खीर क्यों मानी जाती है अमृत तुल्य, तो ये जानकारी बताने वाला हूँ। आप लोग पूछे थे क्या सच में शरद पूर्णिमा की रात धरती पर उतरते हैं देवी देवता, ये जानकारी भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और शरद पूर्णिमा की रात अगर अकेले निकल गए तो क्या हो सकता है, ये जानकारी भी बताने वाला हूँ। शरद पूर्णिमा पर चांद को देखने से क्यों डरते हैं तांत्रिक, ये भी जानकारी बताने वाला हूँ। अच्छा दोस्तों, जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, है ना। बहुत ऐसे कम दिन होते हैं जिसमें चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण हो। इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। और जब चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं भैया, वह रात्रि बहुत ही सुंदर कहे गए हैं। उस रात्रि में अगर मनुष्य है ना अपने वस्त्र निकाल करके कुछ अंगों को ढक करके अगर बाहर घूमने को निकले तो दोस्तों, कैसा भी रोगी व्यक्ति हो जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि अमृत की कुछ बूंद हमारे शरीर पर पड़ती हैं। तो चलिए, ये विस्तृत जानकारी आपको अनिका जी बताएंगी। दोस्तों, मेरा नाम अनिका है और मैं इस चैनल की वॉइस एक्सपर्ट हूँ। चलिए जानते हैं आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, सनातन संस्कृति में प्रत्येक तिथि, प्रत्येक पर्व और प्रत्येक उत्सव अपने भीतर एक गहन आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रहस्य समाहित किए हुए है। यह केवल कैलेंडर में अंकित तिथियां नहीं, अपितु ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ मानव चेतना के सामंजस्य स्थापित करने के विशेष अवसर है। इन्हीं दिव्य अवसरों में से एक है आश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। यह केवल एक पूर्णिमा नहीं, अपितु वर्ष भर की सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ, सर्वाधिक धवल और ऊर्जावान रात्रि है। इस रात्रि में आकाश का सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर होता है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी के सबसे निकट होता है और उसकी शीतल, अमृतमयी किरणें जब पृथ्वी पर बिखरती हैं, तो जड़ चेतन सब कुछ मानो दिव्यता से अप्लावित हो जाता है। इस रात्रि का महत्व केवल चांदनी के सौंदर्य तक सीमित नहीं है। यह रात्रि स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम और दिव्यता का संगम है। आयुर्वेद इसे स्वास्थ्य और कायाकल्प के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर मानता है, तो अध्यात्म इसे आत्मा के परमात्मा से मिलन की रात्रि के रूप में देखता है। भक्तजन इसे देवी देवताओं के पृथ्वी पर आगमन का पर्व मानते हैं, तो तंत्र साधक इसे गुह्य शक्तियों को जागृत करने का एक सुअवसर। शरद पूर्णिमा की रात्रि अपने आप में अनेक कथाओं, मान्यताओं और परंपराओं को समेटे हुए है। यह वह रात्रि है जब प्रकृति स्वयं उत्सव मनाती है और मनुष्य को अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करने का निमंत्रण देती है। आइए, हम शरद पूर्णिमा से जुड़ी कुछ गहन मान्यताओं के सागर में गोता लगाएं और उन रहस्यों को समझने का प्रयास करें जो सदियों से हमारी संस्कृति को सिंचित करते आए हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में रखी खीर क्यों मानी जाती है अमृत तुल्य? शरद पूर्णिमा की रात्रि और उसमें अमृत तुल्य बन जाने वाली खीर की परंपरा भारतीय संस्कृति में विज्ञान और आस्था के सुंदर समन्वय का एक अनुपम उदाहरण है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, अपितु इसके पीछे गहन आयुर्वेदिक और खगोलीय सिद्धांत निहित है। यह माना जाता है कि चंद्रमा वनस्पतियों और औषधियों में रस का संचार करता है, उन्हें पोषित करता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, तो उसकी किरणों में औषधीय गुण अपने चरम पर होते हैं। यह किरणें मात्र प्रकाश नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। वर्षा ऋतु के बाद जब मौसम में गर्मी बढ़ती है, तो शरीर में पित्त यानी अग्नि तत्व बढ़ जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग जैसे त्वचा की समस्याएं, एसिडिटी और मानसिक बेचैनी उत्पन्न होती है। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणें अत्यंत शीतल और स्निग्ध होती हैं। यह किरणें जब शरीर पर पड़ती हैं या उनके संपर्क में रखी वस्तुओं का सेवन किया जाता है, तो वे बढ़े हुए पित्त को शांत करती हैं। यह शरीर में शीतलता प्रदान कर त्रिदोषों, वात,
पित्त कफ का शमन करती है। जब रात भर चंद्रमा की दिव्य और औषधीय किरणें इस खीर पर पड़ती हैं, तो वे दूध और चावल के अणुओं में प्रवेश कर जाती हैं। यह प्रक्रिया खीर को केवल एक मिष्ठान्न नहीं रहने देती, अपितु उसे एक दिव्य औषधि में परिवर्तित कर देती है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें इस खीर में अमृत का संचार कर देती है। यह अमृत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए परम लाभकारी होता है। इस अमृत तुल्य खीर का सेवन करने से अनेक लाभ बताए गए हैं। यह दमा जैसे श्वास रोगों के लिए रामबाण मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस खीर के सेवन से रोगी के फेफड़ों को बल मिलता है और श्वास संबंधी समस्याओं में आराम मिलता है। यह नेत्र ज्योति को बढ़ाने में भी सहायक है। चंद्रमा की किरणों से आवेशित यह खीर आंखों को शीतलता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह त्वचा के रोगों को दूर कर कांति को बढ़ाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है और मानसिक शांति प्रदान कर तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याओं को दूर करती है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर का अमृत तुल्य माना जाना केवल एक अंधविश्वास नहीं है। यह हमारे ऋषियों मुनियों के गहन ज्ञान का प्रतीक है, जिन्होंने खगोलीय घटनाओं और उनके पृथ्वी तथा मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का गहन अध्ययन किया और उसे एक सरल, सुंदर और स्वादिष्ट परंपरा के रूप में समाज को प्रदान किया। यह परंपरा आज भी हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसके दिव्य उपहारों को ग्रहण करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन क्या सच में उतरते हैं देवी देवता? शरद पूर्णिमा की रात्रि को केवल उसकी धवल चांदनी के लिए ही नहीं, अपितु उसकी दिव्यता और अलौकिकता के लिए भी जाना जाता है। जनमानस में यह विश्वास गहराई से स्थापित है कि यह वह रात्रि है जब स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करने के लिए उतरते हैं। यह मान्यता अनेक पौराणिक कथाओं और शास्त्रीय वर्णनों पर आधारित है, जो इस रात्रि को एक दिव्य उत्सव का रूप प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में सबसे प्रमुख आख्यान भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला का है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका अत्यंत मनोहारी वर्णन मिलता है। कहते हैं, शरद पूर्णिमा की इसी पावन रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के वंशीवट में अपनी दिव्य मुरली की तान छेड़ी थी। उस मुरली की ध्वनि इतनी मधुर और आकर्षक थी कि उसने जड़ चेतन सबको मोहित कर लिया। यमुना का प्रवाह थम गया, पशु पक्षी मौन होकर उसे सुनने लगे और गोपियां अपने घर परिवार, लोकलाज सब कुछ भूलकर कृष्ण की ओर दौड़ी चली आईं। भगवान ने उन गोपियों की अनन्य भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने के उपरांत उनके साथ महारास की रचना की। महारास केवल एक साधारण नृत्य नहीं था, यह जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होने का सर्वोच्च प्रतीक है। उस रास मंडल में जितनी गोपियां थीं, श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण कर लिए और प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करने लगे। हर गोपी को यह अनुभव हो रहा था कि कृष्ण केवल उसी के साथ है। यह प्रेम और भक्ति की वह पराकाष्ठा थी जहां द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल अद्वैत आनंद शेष रहता है। कहते हैं कि इस दिव्य लीला को देखने के लिए स्वर्ग से सभी देवी देवता विमानों में बैठकर आए थे। स्वयं भगवान शिव भी इस अलौकिक रास को देखने की लालसा नहीं रोक पाए और गोपी का वेश धारण कर गोपेश्वर के रूप में रास में सम्मिलित हुए। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में पृथ्वी का वातावरण इतना शुद्ध, प्रेममय और दिव्य हो जाता है कि वह देवताओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी रात्रि से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण मान्यता धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी के पृथ्वी पर आगमन की है। इसी कारण इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी का अर्थ है कौन जाग रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और यह देखती हैं कि कौन सा भक्त रात्रि जागरण कर उनकी उपासना कर रहा है। जो भी भक्त इस रात्रि में जागकर भजन, कीर्तन और पूजन में लीन रहता है, माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं और उसे धन, धान्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। यही कारण है कि भारत के कई क्षेत्रों में इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं और रात भर विभिन्न धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं ताकि वे माता लक्ष्मी का स्वागत कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें।
इन दो प्रमुख मान्यताओं के अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर पृथ्वी की सुंदरता को निहारते हैं। चंद्रमा, जो स्वयं एक देवता है, अपनी पूर्ण कलाओं के साथ पृथ्वी पर अमृत वर्षा करते हैं। इस प्रकार यह रात्रि दी एक ऐसा दिव्य समागम बन जाती है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर मिट जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सच में देवता सशरीर पृथ्वी पर उतरते हैं? इस बात को भौतिक आंखों से प्रमाणित करना संभव नहीं है, परंतु आस्था और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो इसका एक गहरा अर्थ है। देवताओं का उतरना एक प्रतीकात्मक कथन है। इसका तात्पर्य है कि इस रात्रि में ब्रह्मांड में सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि पृथ्वी का संपूर्ण वातावरण देवत्व से भर जाता है। वायु के प्रत्येक कण में, चंद्रमा की प्रत्येक किरण में और प्रकृति के प्रत्येक तत्व में दिव्यता का अनुभव होता है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ इस वातावरण में ध्यान, मंत्र जाप या पूजन करता है तो उसकी चेतना का स्तर ऊंचा उठता है और वह उन दिव्य ऊर्जाओं को अनुभव करने में सक्षम हो जाता है। यही अनुभव देवताओं से साक्षात्कार के समान होता है। अतः शरद पूर्णिमा देवताओं के भौतिक आगमन से अधिक उनकी दिव्य ऊर्जाओं के पृथ्वी पर अवतरण का पर्व है, जो भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की रोशनी से क्या था लंकापति रावण की संबंध। लंकापति रावण को हम प्रायः एक अधर्मी और अहंकारी असुर के रूप में जानते हैं, परंतु यह उसके व्यक्तित्व का केवल एक पक्ष है। रावण एक प्रकांड विद्वान, महाज्ञानी, तंत्र मंत्र का ज्ञाता, एक महान शिव भक्त और विभिन्न गूढ़ विद्याओं का स्वामी भी था। उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। ज्योतिष, आयुर्वेद और रसायन शास्त्र जैसे विषयों पर उसकी गहरी पकड़ थी। इसी ज्ञान के बल पर वह प्रकृति की उन शक्तियों का भी उपयोग करना जानता था जो साधारण मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर है। शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि और उसकी अमृतमयी किरणों का महत्व रावण भली भांति समझता था और वह इस ऊर्जा का उपयोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने और यौवन को बनाए रखने के लिए करता था। यह एक प्रचलित मान्यता है कि रावण शरद पूर्णिमा की रात्रि में एक विशेष तंत्र साधना करता था। इस साधना का उद्देश्य चंद्रमा की किरणों को एकत्रित कर उन्हें अपने शरीर के एक विशिष्ट केंद्र पर केंद्रित करना था। रावण जानता था कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में असाधारण शक्ति होती है। यह केवल प्रकाश नहीं बल्कि जीवनदायिनी ऊर्जा का स्रोत है। इस ऊर्जा में कायाकल्प करने और आयु बढ़ाने की अद्भुत क्षमता होती है। रावण इस साधना के लिए दर्पणों या एक विशेष प्रकार के स्फटिक का प्रयोग करता था। वह पूरी रात इन दर्पणों को एक विशेष कोण पर लगाकर रखता था ताकि चंद्रमा की सारी किरणें परावर्तित होकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएं। इस केंद्रित ऊर्जा पुंज को वह सीधे अपनी नाभि पर डालता था। अब यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह अपनी नाभि पर ही इन किरणों को क्यों केंद्रित करता था। योग और तंत्र शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर में नाभि एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है। इसे मणिपुर चक्र का स्थान माना जाता है। इसके अतिरिक्त पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत कुंड था। यह वही अमृत था जो उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान में मिला था, जिसके कारण उसकी मृत्यु साधारण तरीके से संभव नहीं थी। रावण का मानना था कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में जो अमृत तत्व होता है उसे अपनी नाभि में स्थित अमृत कुंड में सीधे प्रवेश कराने से उसका अमृत कभी क्षीण नहीं होगा और वह सदैव युवा और शक्तिशाली बना रहेगा। यह प्रक्रिया उसके शरीर को पुनर्जीवित और ऊर्जान्वित कर देती थी। यह साधना चंद्र साधना का ही एक गूढ़ रूप थी। रावण चंद्रमा की 16 कलाओं का स्वामी बनना चाहता था और उसकी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर अमृतत्व को प्राप्त करने की आकांक्षा रखता था। उसकी यह क्रिया दर्शाती है कि वह प्रकृति की शक्तियों के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व से कितना परिचित था। वह जानता था कि कैसे खगोलीय ऊर्जाओं को भौतिक लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है। हालांकि रावण ने इस ज्ञान और शक्ति का उपयोग अंततः आसुरी प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए किया, लेकिन उसका यह प्रयोग शरद पूर्णिमा की रात्रि के महत्व को एक अलग दृष्टिकोण से प्रमाणित करता है। यह हमें बताता है कि इस रात्रि की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि साधक यदि चाहे तो इसका उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर सकता है।
और यदि उसकी प्रवृत्ति आसुरी है तो वह इसका उपयोग अपनी भौतिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए भी कर सकता है। रावण और शरद पूर्णिमा का संबंध इस रात्रि के उस रहस्यमयी और तांत्रिक पक्ष को उजागर करता है जो जनसामान्य की जानकारी से परे है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि ज्ञान और शक्ति स्वयं में अच्छे या बुरे नहीं होते, उनका उपयोग करने वाले की चेतना ही उन्हें सात्विक या तामसिक बनाती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात कपड़े उतारकर क्यों बैठना चाहिए चांद की रोशनी पर? शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में बैठने की परंपरा, जिसे चंद्र स्नान भी कहा जाता है, एक प्राचीन स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रथा है। इस प्रथा से जुड़ा यह विचार कि इस दौरान शरीर पर वस्त्र नहीं होने चाहिए या बहुत कम होने चाहिए, कई लोगों को विचित्र लग सकता है, परंतु इसके पीछे भी गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण निहित हैं। यह क्रिया एकांत में और पूर्ण शालीनता के साथ की जाने वाली एक व्यक्तिगत साधना है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की दिव्य ऊर्जा को अधिकतम रूप से ग्रहण करना है। इस प्रथा का मूल आधार आयुर्वेद में मिलता है। जैसा कि पहले भी वर्णित है, शरद पूर्णिमा की चांदनी को अत्यंत शीतल, पित्तशामक और औषधीय गुणों से युक्त माना गया है। हमारी त्वचा, जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है, में असंख्य रोम छिद्र होते हैं। ये रोम छिद्र केवल पसीना ही बाहर नहीं निकालते, अपितु बाहरी वातावरण से ऊर्जा और सूक्ष्म पोषक तत्वों को ग्रहण भी करते हैं। जब हम वस्त्र पहने होते हैं तो वे त्वचा और बाहरी वातावरण के बीच एक अवरोध का कार्य करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा की अमृतमयी किरणें पृथ्वी पर आती हैं, तो वस्त्र उन किरणों को सीधे त्वचा तक पहुंचने से रोकते हैं। वस्त्र उतारकर या न्यूनतम वस्त्रों में चंद्रमा की रोशनी में बैठने का मुख्य उद्देश्य यही है कि शरीर का अधिक से अधिक हिस्सा सीधे चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आ सके। जब यह औषधीय किरणें सीधे त्वचा पर पड़ती हैं, तो त्वचा के रोम छिद्र उन्हें सोख लेते हैं। यह किरणें रक्त में प्रवेश कर शरीर के पित्त दोष को शांत करती हैं, रक्त को शुद्ध करती हैं और त्वचा को एक नई कांति प्रदान करती है। यह विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों जैसे कि खुजली, एक्जिमा और दाग धब्बों को दूर करने में सहायक मानी जाती है। इसका प्रभाव केवल शारीरिक स्तर तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। हमारे मन की भावनाएं चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती बढ़ती हैं। शरद पूर्णिमा की शीतल और सात्विक चांदनी जब हमारे शरीर और मस्तिष्क पर पड़ती है, तो यह हमारे मन को शांत करती है। यह तनाव, चिंता, क्रोध और व्यग्रता को कम कर एक गहरी शांति का अनुभव कराती है। यह हमारे तंत्रिका तंत्र को आराम देती है, जिससे नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह क्रिया प्रकृति के साथ एकाकार होने का एक सुंदर माध्यम है। वस्त्र हमारे अहंकार और सामाजिक पहचान का भी प्रतीक होते हैं। जब हम एकांत में वस्त्रों का त्याग कर प्रकृति की गोद में बैठते हैं, तो हम अपनी सामाजिक पहचान से परे अपनी मूल पहचान यानी एक आत्मा के रूप में स्वयं को अनुभव करते हैं। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के समक्ष पूर्ण समर्पण का भाव है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम बिना किसी बाधा के उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। यह अभ्यास हमारी चेतना को विस्तृत करता है और हमें उस सर्वव्यापी सत्ता के साथ जुड़ाव का अनुभव कराता है। इसके साथ साथ नेत्रों के स्वास्थ्य के लिए भी इस रात्रि में चंद्रमा को देखना या उस पर टकटकी लगाकर देखना करना बहुत लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों से संबंधित विकार दूर होते हैं। अतः शरद पूर्णिमा की रात्रि में वस्त्र उतारकर चांदनी में बैठना किसी भी प्रकार का अंधविश्वास या अशिष्टता नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ पर आधारित एक यौगिक और आयुर्वेदिक क्रिया है। यह शरीर, मन और आत्मा के समग्र स्वास्थ्य और कायाकल्प के लिए की जाने वाली एक शक्तिशाली साधना है, जो हमें प्रकृति की दिव्य उपचार शक्ति से सीधे जोड़ती है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यार, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ में शेयर अवश्य करना, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो और वो भी शरद पूर्णिमा की इस पावन पर्व पर ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। आशा करता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी।